नमस्ते, वेलकम टू डे 18 ऑफ ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग सीरीज। आज की कहानी शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि हमारी कल की कहानी किस चीज पर थी। हाँ, हमारी कल की कहानी थी हाउ टू बेबी सिट अ ग्रैंडडैड। और हमारी आज की कहानी किस चीज पर होगी, थोड़ा सोचो। हम साउथ पोल गए, फिर हम चूहे के बिल में गए, फिर हम कल हमने दादाजी की देखभाल करना सीखा। और आज की कहानी हमारी किस पर होगी? चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूं। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम कोई भी गीत नहीं गाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग बिफोर स्टोरी। व्हाई? That was such a usual thing that we were doing, है ना? हम कोई भी कहानी शुरू करने से पहले गीत गा रहे थे, पर आज मेरे पास कोई भी गीत नहीं है आपके लिए। तो सोचो ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आज की कहानी का नाम है गीत का कमाल। और ये एक बुंदेलखंडी फोक टेल है जिसे एकलव्य ने पब्लिश किया है, और इसके जो पिक्चर्स हैं वो जितेंद्र ठाकुर ने बनाए हैं। तो गीत का कमाल, मुझे लगता है ये कहानी जो है, कहीं इसमें हमारे कुछ गीत तो नहीं होंगे। मुझे लग रहा है कुछ हमारे गीत होंगे। आज आपको और मुझे मिलके बहुत सारे गीत गाने होंगे। तो जरा अपना गला ठीक कर लो। अब हम कहानी सुनेंगे गीत का कमाल। एक गांव में एक औरत थी जो कभी गाती नहीं थी। गांव की सारी औरतें चक्की चलाते हुए या कुएं पर जाते हुए गाती रहती थी, पर वह चुप रहती थी। गाना तो वह भी चाहती थी, पर उसे कोई गीत ही नहीं आता था। एक दिन इस औरत ने अपनी पड़ोसन से पूछा, सखी, तुम सारा समय गाती कैसे रहती हो? तुमने इतने सारे गीत कहां से सीखे? अरे अरे, उसकी पड़ोसन ने मजाक में कहा, ये तो बहुत आसान है। गाने तो बाजार में बिकते हैं बने बनाए। मैं तो जब तब लेती रहती हूं, तुम भी जाकर खरीद लाओ। यह सुनकर औरत बड़ी खुश हुई। जब उसका पति घर लौटा तो उसने कहा, जल्दी करो, बाजार जाकर मेरे लिए कुछ गीत खरीद लाओ। मैंने तो वहां गीत बिकते नहीं देखे, उसके पति ने आश्चर्य से कहा। पर मैं जाकर देखता हूं, मुझे 5 रुपये दो, मैं एक बेहतरीन गाना लेकर आता हूं। वह पैदल पैदल बाजार चला और सबसे पहली दुकान पर जा पहुंचा। वहां अनाज बिकता था। उसने दुकानदार की तरफ पैसे बढ़ाए और कहा, एक बढ़िया सा गीत देना भाई। दुकानदार ने मस्खरी से अपने बेटे को आंख मारी और कहा, ओहो, मेरे तो सारे गीत बिक गए। ऐसा करो, सब्जी वाले के पास देख लो। देखो ये कैसे अनाज वाले से गीत मांग रहा है। आपको क्या लगता है कि अब इसको सब्जी वाले के वहां पे गीत मिलेगा? आपने खरीदे हैं कभी बाजार से गीत? अच्छा, सीडी खरीदी है। अच्छा, यूट्यूब पे भी देखे हैं। तो आप इनको कुछ हेल्प करना चाहोगे? अब ये कहां जा रहे हैं? सब्जी वाले के पास। आओ देखते हैं अब इन्हें गीत कहां मिलेगा। पति सब्जी वाले के पास पहुंचा। गीत तो नहीं है, उसने कहा। कपड़े वाले का भी यही हाल था।
जौहरी के पास देख लो, उसने सुझाया। और इस तरह वे बेचारा सारी दोपहर एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा, पर एक भी गीत नहीं खरीद सका। आखिरकार वे दुखी मन से घर की ओर लौटने लगा। इसको इसकी पत्नी ने कहा था गीत खरीद के लाओ, 5 रुपये भी दिए थे गीत खरीदने के लिए, पर सब्जी वाले के पास, अनाज वाले के पास, जौहरी के पास कहीं भी गीत नहीं मिला। और अब ये खाली हाथ घर जा रहा है। आपको क्या लगता है अब घर पे क्या होगा? क्या इसकी बीवी नाराज हो जाएगी? आप देखोगे अब आगे क्या होगा कहानी में। रास्ते में उसे एक बिल खोदता हुआ चूहा दिखा। इससे उसके मन में एक विचार आया, मैं खुद ही एक गीत बना लेता हूं जिसमें ये चूहा होगा। उसने सोचा और हो गया शुरू। खुदे खरड़ खरड़, खुदे खरड़ खरड़। अपनी इस जुगत से खुश होकर वह गाना गाता हुआ चल पड़ा। खुदे खरड़ खरड़, खुदे खरड़ खरड़। अब इसकी बीवी खुश होगी, इसकी पत्नी खुश होगी। एक लाइन खोदे खरड़ खरड़ 5 रुपए में। क्या होगा अब इसका? आगे उसे एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया और उसने गीत में जोड़ा सर के सरर सरर। अब वह गर्व से गाता चला, खुदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर। खुदे खरड़ खरड़ किसको देख के गाया था उसने? एक चूहे को। और सर के सरर सरर एक सांप को। और अब कौन मिलेगा आगे? इतने में उसे एक खरगोश दिखा जो झाड़ी के पीछे से झांक रहा था और वह बोल उठा, देखे टगर मगर। देखो खरगोश कैसे झाड़ी के पीछे से देख रहा है। अब उसका गीत लगभग बन ही गया था जब उसने कुछ हिरणों को कुलांचे मारते देखा तो उसके मुंह से निकला, कूदे डगर डगर। देखो हिरण को कैसे कूदते हुए जा रहे हैं। और इसके मुंह से एक और पंक्ति निकली, कूदे डगर डगर। लो, गीत पूरा हो गया था और अब वो खुशी खुशी गाते हुए अपने घर चल दिया था। तो अब वो क्या गा रहा है? खुदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, देख टगर मगर, कूद डगर डगर, कूद डगर डगर। अब आप भी मेरे साथ गाना, ठीक है? एक लाइन मैं गाऊंगी, उसके बाद आप रिपीट करना। क्या गाना गाते हुए चल रहे? प्रैक्टिस तो कर ले, उसको अपने घर जाके ये गाना देना है। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर, देख टगर मगर, देख टगर मगर, कूद डगर डगर, कूद डगर डगर। अब देखते हैं आगे क्या होगा। घर लौटकर उसने गीत अपनी पत्नी को सुनाया और बोला, बाजार का सबसे महंगा गीत है ये। वह बड़ी खुश हुई और उसने तुरंत गाना शुरू कर दिया। उसका पति तो सो गया पर वह गाती रही। वह इतनी खुश थी कि ना उसे कोई काम होता ना ही नींद आती। अंत में आधी रात के आसपास उसने चक्की पीसना शुरू किया। साथ ही साथ वह गीत भी गाती जाती, खुदे खरड़ खरड़, खुदे खरड़ खरड़। उसी समय 4 चोर चुपके उस घर की दीवार में सेंध लगा रहे थे। आपको क्या लग रहा है अब क्या होगा? ये तो गाने की प्रैक्टिस करती रह जाएगी और चोर लगता है सारा घर साफ कर जाएंगे।
आपको क्या लग रहा है क्या होगा? उसी समय 4 चोर चुपके चुपके उसके घर की दीवार में सेंध लगा रहे थे। उन्होंने उसे गाते सुना, खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। वे ठिठक गए। देखो चोरों को, खोदे खरड़ खरड़ सुनते ही वे ठिठक गए। कुछ देर बाद जब उन्हें लगा कि सब ठीक है, तो वे सेंध में से सरकते हुए अंदर घुसने लगे। तभी औरत ने गाया, क्या गाया? सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। चोर हड़बड़ा गए। औरत को कैसे मालूम कि हम अंदर घुस रहे हैं? घबराकर वे इधर उधर देखने लगे। दूसरी तरफ औरत गाने में मग्न थी। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। बाप रे, उसने जरूर देख लिया है। चोरों ने सोचा अब भागने में ही भलाई है। इधर वे दीवार कूदकर भाग रहे थे, उधर उस औरत ने आखिरी पंक्ति गाई। और आखिरी पंक्ति क्या थी? कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। यह सुनकर तो चोर बेतहाशा भागे। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी इस घर में चोरी नहीं करेंगे। औरत को तो पता भी नहीं चला कि उसके गाने ने क्या कमाल कर दिखाया। वह तो अनाज ही पीसती रही। जब उसका पति जागा तो सुबह की रोशनी में उसने दीवार में बना छेद देखा। फिर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने पूरे घर में ध्यान से देखा, कुछ भी गायब नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, कल रात तुम क्या कर रही थी? लगता है हमारे यहां कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। ओह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, पत्नी ने कहा। मैं तो रात भर उस गीत का रियाज करती रही जो तुम लाए थे। कितना सुंदर गीत लाए हो तुम। खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर। देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर। मैं तो रात भर उस गीत का रियाज करती रही। वाह, पति ने गर्व से कहा। लगता है ये वाकई कमाल का गीत है। उसने चोरों को भगा दिया। औरत मुस्कुरा दी। उसने कहा, कितना बढ़िया गीत है। तुम सचमुच मेरे लिए सबसे अच्छा गीत लाए हो। दोनों ने चाय बनाकर पी और पूरे गांव को बताने चल दिए कि सही वक्त पर सही गाने से कैसा कमाल हो सकता है। तो सही वक्त पर सही गाना हमने आज गीत के कमाल से सीखा। तो आज हम क्या करते हैं, एक हमारा भी गीत बनाते हैं जिसे हम किसी एक सही वक्त पर यूज लेंगे। और वो गीत कैसे बनाएंगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो अभी हम वो गीत बनाएंगे, पर उससे पहले एक बार ये गीत दोबारा गा लें, क्योंकि इस गीत से कौन भागे थे? चोर। तो एक बार ये गीत गा लेते हैं। खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर। देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। तो ये थी कहानी, एक लोक कथा, गीत का कमाल। आओ अब हम एक अपना गीत बनाएंगे। आज की एक्टिविटी के लिए हमको एक शीट चाहिए और सिजर्स चाहिए। अब इससे गीत कैसे बनेगा? इससे बहुत सारी आवाजें निकलेंगी और उन आवाजों से मिलकर कुछ गीत बनेगा। आओ बनाते हैं। सबसे पहले इस शीट को यहां से उठाओ और इसे इस तरीके से फोल्ड करो। अब ये वाला जो पार्ट है
इसको हम क्या करेंगे, पेपर को फोल्ड टर्न करेंगे और इस पार्ट को यहाँ पे एक अच्छी सी क्रीज बना देंगे और फिर इसे फाड़ लेंगे। आज की एक्टिविटी में हमें सिर्फ यही शीट चाहिए। इस शीट को आप संभाल के रख सकते हैं हमारी आगे की एक्टिविटी के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस शीट को पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये शीट थी, इस शीट को पहले इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इसके ये जो पार्ट है इसको उठा के यहाँ पे लेके आए, फोल्ड कर दिया और फिर इसको टर्न किया। ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी उठा के लेके आए और यहां पर टर्न कर दिया। इस तरीके से फोल्ड बनाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसे डब्ल्यू शेप में एक शीट आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, इस शीट का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जिसको हमने पहले फोल्ड किया था, इस शीट पे हमको एक छोटा सा वी शेप में कट लगाना है। ठीक है, प्रेफरेबली सेंटर हो तो ठीक रहेगा, इसलिए मैं इसका सेंटर मार्क कर रही हूं। यहां पे ये मेरा सेंटर है, तो यहां पे हमें एक छोटा सा वी कट देना है, कुछ इस तरीके से। जब हम ये वी कट दे देंगे उसके बाद में इस शीट को हमें ऐसे फोल्ड करना है और इससे बहुत सारे गाने बनेंगे। वो हम देखते हैं अभी कैसे बनेंगे। आपको आई आवाज? आओ अब मैं बताती हूं इससे आवाज कैसे निकालनी है। तो जब आपके पास में इस तरीके से फोल्डेड शीट आ जाएगी, उसमें आप दोनों फिंगर्स को ऐसे, अपने पूरे हाथ को ऐसे रखिए, इसे अपने फेस के पास लाइए और ब्लो कीजिए। इससे चोर तो क्या, बहुत सारी चीजें हमसे दूर रहेंगी। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी हो। इससे आप अपने नए नए गाने भी बनाना और वो गाने हमको भेजना भी। थैंक यू सो मच। आपको अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।